नमस्कार दोस्तों। कुंभ राशि वालों का ये जो सप्ताह है ये भी खर्चीला जाएगा जैसे पिछला सप्ताह गया था। और मंगल जो उच्च का हुआ है वो कोई ना कोई आपके लिए खर्चा लेके आया है। अगर आप मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, इसके अलावा जो है आपके घर में या और किसी भी प्रकार से जहाँ से भी खर्चा हो सकता है वो हो सकता है। कुछ कुंडलियों में जिनका अच्छी दशाएं चल रही है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का योग भी है। तो दोस्तों मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसा ये समय चल रहा है। तो सबसे पहले हम हेल्थ की चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ में जैसे मैंने बताया कि लग्नेश जो है वो आपका सेकंड हाउस में आके बैठ गया है और ये 12th हाउस में चतुर्ग्रह योग जो बन रहे हैं, मंगल उच्च का है, बुध और सूर्य और शुक्र के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है। ये किसी न किसी प्रकार का खर्चा लाके छोड़ेगा ही छोड़ेगा। कोई ना कोई एक्सपेंसेस को ये क्रिएट करेगा ही करेगा, क्योंकि चार चार ग्रह हैं। ये आपको फॉरेन ट्रैवल भी देने का योग बनाता है। किसी तरह का फॉरेन ट्रैवल हो, टूरिज्म हो, कहीं घूमने फिरने जाना हो, कोई घर में ऐसा सेलिब्रेशन हो जिसमें बहुत खर्चा होता हो, तो ये सब चीज़ों का योग ये बना के बैठा है। और जो लग्नेश शनि है वो आपका सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और 12th हाउस में ये इतने सारे ग्रह हैं, तो ये हेल्थ मैटर पे भी आपको एक्सपेंसेस को इंडिकेट करता है। तो आप अगर मान लीजिए आप ठीक भी हैं तब भी कई बार हम कोई वेलनेस प्रोग्राम ले लेते हैं, कोई डिटॉक्सिफिकेशन वाला प्रोग्राम ले लेते हैं, इस तरह के खर्चे भी ये इंडिकेट करता है। राहु लगन में है तो सर में बहुत दर्द हो सकता है, आंखें बहुत कमज़ोर हो सकती हैं, आंखों का ऑपरेशन हो सकता है। तो ये सारी जो सीन है ये इसमें दिखाई दे रही है। तो इसलिए हेल्थ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें। करियर की अगर हम बात करें तो करियर, ये ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपका ये करियर का वीक अच्छा जाएगा। अगर आप ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं और ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल वाला टाइम है और कोई ना कोई आपको प्रेशर भी काम का रहेगा। वेल्थ की हम बात कर लेते हैं। वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक्सपेंसेस का योग है। अगर आप चाहें तो कुछ ज़मीनें वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि शनि जो है आपका लगने सेकंड हाउस में आ गया, तो आपका बहुत मन करेगा कि कोई ज़मीन खरीद ले, मकान खरीद ले, कोई बनी हुई प्रॉपर्टी खरीद लें, इसका बड़ा मन करेगा। और ये भी पॉसिबल है कि आप ये डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस का योग बना हुआ है, लोन भी आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार से मनचाही जो आप चाहते हैं वो ले सकते हैं। रिलेशंस की अगर हम बात करें तो राहु लगन में बैठा है और 5th हाउस में गुरु है। राहु 7th हाउस को देख रहा है और राहु 5th हाउस को भी देख रहा है। तो ये प्रेम संबंधों में भी कंफ्यूजन को इंडिकेट करता है और जो वैवाहिक जीवन है वहाँ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ आप अपनी जो है पारदर्शिता रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें, कोई भी बात को लेके, कोई भी मैटर को लेके, तो फिर आपका ये सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। जो आप मैरिज करना चाहते हैं उसके लिए भी आपके पास ऑफर्स बहुत आएंगे, तो वहाँ भी आप जो है अपना डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं मैरिज के लिए। ये वीक उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव है। और जिन्होंने मैरिज फाइनल कर ली है या मैरिज के जो प्रोग्राम हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस में जब इतने प्लैनेट हैं तो कई लोग मैरिज सेलिब्रेशन का योग भी बनता है। शादी भी इस वीक में आप आराम से कर सकते हैं, वो भी इस बात को इंडिकेट करता है। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं चर्चा करूं तो बुध आपका 12th हाउस में चला गया और बुध 5th लॉर्ड भी है और स्टूडेंट का कारक भी है, और बृहस्पति जो है आपका 5th हाउस में बैठा हुआ है, राहु देख रहा है। तो पढ़ाई में बहुत कम मन लगेगा, इधर घूमने फिरने में ही जाना आना रहेगा। ये इस तरह के साथ सीन बन रहा है यहाँ पे। इसलिए अगर आपके कोई एग्ज़ाम है वगैरह है तो बिल्कुल आप टाइम टेबल स्टिक कर लीजिए, नहीं तो आप मुश्किल में रह सकते हैं। स्पिरिचुअल रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल स्पिरिचुअल रेमेडी में राहु की रेमेडी करना ठीक रहेगा। तो सूर्य की वस्तुओं का दान करना बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे गेहूं का दान कर सकते हैं आप, गुड़ का दान कर सकते हैं। इस वक्त जो है संक्रांति भी चल रही है, ठंड का महीना भी चल रहा है, तो आप जो है मकर संक्रांति में सूर्य चल रहा है, यानी सूर्य मकर राशि के अंदर चल रहा है, तो आप किसी भी प्रकार के तिल का भी आप दान, गुड़ और तिल से बनी वस्तुएं जो होती हैं, गज्जक वगैरह, तिल के लड्डू, वो भी आप जो है बांट सकते हैं, बंटवा सकते हैं, वो आपको फायदा रहेगा। मेन जो है गुड़ आप जो है गाय को खिलाएंगे तो उसका विशेष सबसे ज़्यादा फायदा आपको होगा। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा वार्षिक राशिफल भी आया हुआ है, वो आप यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट में, आप वार्षिक की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, तो आपको पूरे वर्ष का राशिफल वहाँ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको पूरे सप्ताह के लिए, आने वाले सप्ताह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और
आपका ये सप्ताह जो है शानदार जाए, अच्छा जाए, अच्छी चीज़ों में पैसा खर्च हो, गलत चीज़ों में पैसा खर्च नहीं हो, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।